आदर्श के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एलआर चार्जिंग सर्किट। उसके बाद हम केस बी में पढ़ेंगे एलआर डिस्चार्जिंग सर्किट। हेडिंग लगाइए केस बी। केस ए हमने पढ़ा था एलआर चार्जिंग सर्किट। इसमें एलआर एक प्रेरक कुंडली और एक प्रतिरोध दोनों होंगे। सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। इस प्रकार बनेगा, आप साथ साथ में सर्किट डायग्राम बनाएं। ये प्रेरक कुंडली है, ये कुंजी। प्रेरक कुंडली वास्तव सबसे पहले क्या है, चार्ज है, और इसके ये सीरीज में हमने जोड़ दिया रेजिस्टेंस R, और ये है L। t बराबर 0 पर ये चार्ज है तो मैक्सिमम धारा आएगी I डॉट, और t समय पर कितनी होगी धारा I, और ये तीर का चिन्ह हमें धारा की दिशा बता रहा है, I धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए, यदि एक आवेशित प्रेरक कुंडली L को एक प्रतिरोध R से जोड़ दिया जाए तो इसमें संचित चुंबकीय ऊर्जा खर्च होती जाती है। t बराबर 0 पर I डॉट तुल्य धारा संचित थी, वो पहले से ही थी, लेकिन t बराबर 0 पर I0 अधिकतम धारा संचित थी। किसी समय t पर अगर परिपथ में धारा I बह रही है तो किरचॉफ के नियम से हम जानते हैं कि प्रेरक कुंडली के सिरों पर वोल्टेज VL और रेजिस्टेंस के सिरों पर वोल्टेज VR दोनों का मान 0 होगा। बैटरी इसमें है नहीं, यहाँ तक आप नोट करें। यदि एक आवेशित प्रेरण कुंडली L को एक प्रतिरोध R से जोड़ दिया जाए तो इसमें संचित चुंबकीय ऊर्जा खर्च होती जाती है। माना t बराबर 0 पर I बराबर I0 के तुल्य धारा संचित थी। माना किसी समय t बराबर 0 पर I बराबर I0 के तुल्य धारा संचित थी। आप चित्र को ध्यान से देखें, चित्र को देख के इसका हम वर्णन कर सकते हैं। t बराबर 0 पर ये रहा, t बराबर 0 पर I बराबर I नॉट। माना किसी समय t पर परिपथ में धारा I है तो किरचॉफ के नियम से
किरचॉफ का नियम लगाएंगे। प्रेरण कुंडली के सिरों पर विभवांतर कितना है, VL मान लेंगे। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना है, VR मान लेंगे। और कोई इसमें एलिमेंट है नहीं। VL प्रेरण कुंडली के सिरों पर विभवांतर दिया जाता है, सूत्र बोलिए LdI/dt। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर दिया जाता है ओम के नियम से IR बराबर 0। पक्षांतरण करेंगे, DI/I का मान निकालेंगे -R/L × dt। दोनों ओर समाकलन कर देंगे भाई। दोनों ओर समाकलन कर देंगे, समाकलन की सीमा लगा देंगे। सीमा DI/I है, यहाँ पे सीमा का निर्धारण कैसे करेंगे, देखिए धारा I डॉट से I हो रही है। सबसे पहले कितनी थी I डॉट, बाद में कितनी हुई I, तो यह हो जाएगा I डॉट से I बराबर माइनस समाकलन R/L × dt। टी के सापेक्ष समाकलन है। टी बराबर देखिए, पहले टी बराबर 0 था, बाद में टी हो गया, तो यहाँ पे सीमा आ जाएगी 0 से टी तक। 0 से लेकर के क्या आ जाएगी टी तक। देखिए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास एक तो प्रेरण कुंडली है और एक प्रतिरोध है। ये कैसे पता चला, हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं LR डिस्चार्जिंग सर्किट। LR डिस्चार्जिंग में सबसे पहले हमने क्या बोला था, LR, L यानी प्रेरण कुंडली, R यानी प्रतिरोध। हमारे पास डिस्चार्ज कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रेरण कुंडली को हम क्या लेंगे, आवेशित लेंगे, वो क्या हो जाएंगी, डिस्चार्ज होगी। जब हम प्रेरण कुंडली के सीरीज में प्रतिरोध जोड़ देंगे और परिपथ में कोई अन्य अवयव नहीं है कुंजी के अलावा, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेरण कुंडली है वो डिस्चार्ज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, उसके सीरीज में क्या जुड़ा है, प्रतिरोध। प्रेरण कुंडली की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्या होनी शुरू हो जाएगी, खर्च होनी शुरू हो जाएगी। यदि एक आवेशित प्रेरण कुंडली L को एक प्रतिरोध R से जोड़ दिया जाए तो इसमें संचित चुंबकीय ऊर्जा, हम जब प्रेरण कुंडली पढ़ते हैं तो प्रेरण कुंडली में ये पढ़ते हैं कि प्रेरण कुंडली में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, चुंबकीय ऊर्जा। T बराबर 0 पर, यानी प्रारंभ में I का मान कितना है, I0। I0 से तात्पर्य है कि धारा का मान कैसा है, मैक्सिमम है, यानी धारा प्रारंभ में कैसी है, मैक्सिमम संचित थी, यानी ये तो इतनी ऊर्जा पहले से ही थी। और किसी समय t बराबर 0 पर तो ये स्थिति थी और किसी समय t पर धारा कितनी हो गई, I हो गई, यानी I0 से I हुई है। तो हम समाकलन में सीमा कैसे लगाएंगे, विद्युत धारा की I0 से I हो रही है। I0 क्या है, I0 तो हमारे पास सबसे पहले यानी जब हमने प्रेरण कुंडली को प्रतिरोध के सीरीज में जोड़ा था उसी समय हमारे पास धारा थी I0, और थोड़े समय के बाद में t समय के बाद में हमारे पास धारा कितनी हो गई, I हो गई। अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ का नियम इस सर्किट पर अप्लाई करेंगे। किरचॉफ ने क्या कहा था, किरचॉफ का हम दूसरा नियम लगाएंगे। किरचॉफ का पहला नियम तो संधि बिंदु पर लागू होता है। किरचॉफ के पहले नियम को हम संधि का नियम भी कहते हैं। यहाँ पर तो संधि हमें दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी संधि नहीं है, तो हम किरचॉफ का दूसरा नियम अप्लाई करेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या था कि समेशन V बराबर क्या होता है, 0 होता है। यानी अगर किसी परिपथ में धारा की दिशा में हम चले तो आने वाले एलिमेंट को या जुड़े हुए अवयव के विभवांतर को धनात्मक ले, और धारा की दिशा की अगर हम हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा विपरीत हो तो उस अवयव का विभवांतर नेगेटिव लेंगे,
और सभी विभवांतरों का योग समेशन वी बराबर होगा 0 होगा। इसमें दो ही एलिमेंट है, एक तो L एक R। बैटरी तो है नहीं, बैटरी की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पहले से ये चार्ज है। प्रेरण कुंडली के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा VL। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा VR। दोनों का योग कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। अब देखिए VL प्रेरण कुंडली के सिरों पर विभवांतर है वो किससे ज्ञात किया जाता है LdI/dt। इससे पूर्व हम RC सर्किट पढ़ चुके हैं। RC सर्किट में हम संधारित्र के सिरों पर विभवांतर की बात कर चुके हैं। संधारित्र के सिरों पर विभवांतर का मान कितना होता है Q/C LdI/dt प्लस VR। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होता है ओम के नियम से RI बराबर कितना आ जाएगा 0। अब हम पक्षांतरण करेंगे DI के बट्टा में, पहले RI को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में DI के बट्टे में I को ले आएँ और बाकी सारे एलिमेंट को दूसरी साइड में ले आएंगे। अब इसके दोनों ओर हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन करेंगे। जो ही हम इंटीग्रेशन करेंगे हमें लिमिट लगानी पड़ेगी, I डॉट से I लगा दी और यहाँ पे 0 से T लगा दी हमने। यहाँ तक नोट करें समझ के। अब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन करेंगे। इंटीग्रेशन लिखने के बाद में हम इस इंटीग्रेशन का हम क्या ज्ञात करेंगे, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ज्ञात करेंगे। आइए आगे हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका मान हम निकालेंगे, इसका अवकलन करेंगे। देखिए नीचे का अवकलन ऊपर है तो इसका समाकलन क्या आएगा log, और आगे जो लिखा हुआ है हर में वही log I। सीमा लगा देंगे I डॉट से I बराबर आएगा -R/L इंटू T। सीमा का प्रयोग करेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, log I माइनस log I0 बराबर -R/L इंटू T। log A माइनस log B का ये फॉर्मूला है, log A/B I/I0 बराबर -R/L इंटू T। अब हम क्या करेंगे एंटीलॉग लेने पर एंटीलॉग लेंगे, यहाँ से log हट जाएगा, I/I0 बराबर -R/L इंटू T। पक्षांतरण करीजिए, I बराबर I0 -R/L इंटू T। नोट करें इक्वेशन नंबर 1। देखिए अर्थात परिपथ में धारा है वो चरघातांकी रूप से घटती है। ई की घात क्या है माइनस में है, परिपथ में धारा है वो कैसे घटती है। इक्वेशन नंबर 1 के अनुसार अगर हम ग्राफ बनाए तो वो इस प्रकार हमारे पास ग्राफ प्राप्त होगा। हम I और T के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, y एक्सिस पर समय है और x एक्सिस पर टाइम है। ये अधिकतम धारा I0 जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, ये देखिए हम समय टाइम कांस्टेंट को भी परिभाषित करेंगे टॉय, ये टाइम कांस्टेंट होगा I/E। और लिखेंगे यहाँ पे अर्थात परिपथ में
धारा चरघातांकी रूप से घटती है। ग्राफ डाउन आ रहा है। परिपथ में धारा कैसे हो रही है? चरघातांकी रूप से घट रही है। इसके बाद हम टाइम कांस्टेंट को परिभाषित करेंगे। टाइम कांस्टेंट के परिभाषित करने के लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 को देखिए। हेडिंग लगाइए अगली, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट को परिभाषित करना बहुत जरूरी है। टाइम कांस्टेंट टी बराबर समय का मान कैसा हो? टो यानी एल बटा आर। कैसा हो? एल बटा आर। इक्वेशन नंबर 2 दे दे हो तो समीकरण नंबर 1 में रखिए ये मान। समीकरण नंबर 1 से 1 में टी के स्थान पर हम एल बटा आर रखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। आई कब? टॉय समय पर। ई डॉट ई की घात -1 बराबर आई डॉट बटा ई। ये आई डॉट बटा ई ही हमने यहाँ पे ग्राफ पे दर्शाया है। आई डॉट बटा ई 1/e का मान होता है 0.37। याद रखना, ये अलग से याद रखना। e का मान तो होता है 2.17 और 1/e का मान होता है 0.37। ये याद रखना। और 1-1/e का मान होता है 0.63। तीनों e की वैल्यूज का हम आगे भी प्रयोग करते रहेंगे, इनको आप नोट करके रखना। ये इक्वेशन नंबर हमारा है 3। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। एल आर निरावेशन परिपथ, एल आर निरावेशन परिपथ में समय नियतांक वह समय है जितने समय में परिपथ में धारा अपने प्रारंभिक मान का .37 या 37% रह जाती है। टाइम कांस्टेंट को परिभाषित करने के बाद टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन नोट करें। अब हम पढ़ेंगे LCR सर्किट, श्रेणी LCR परिपथ।
हेडिंग लगाइए, श्रेणी LCR परिपथ। सीरीज LCR सर्किट में 3 एलिमेंट होते हैं। तीनों एलिमेंटों का नाम याद रखें। पहला एलिमेंट होता है प्रेरण कुंडली और दूसरा एलिमेंट होता है वो होता है संधारित्र और थर्ड एलिमेंट होता है रेजिस्टेंस। तीनों एलिमेंट एक सीरीज में जुड़े होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट प्रेरण कुंडली, सेकंड एलिमेंट रेजिस्टेंस और थर्ड एलिमेंट कैपेसिटर यानी संधारित्र। सीरीज LCR सर्किट। सबसे पहले हम सर्किट बनाएंगे। ये प्रेरण कुंडली, ये संधारित्र और ये प्रतिरोध, तीनों को हम AC सोर्स से जोड़ देंगे। ये AC सोर्स, सबसे पहले तीनों के हम प्रेरण कुंडली के सिरों पर विभवांतर VL, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर VC और प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है VR। प्रेरण कुंडली की प्रतिबाधा XL, संधारित्र की प्रतिबाधा XC और प्रतिरोध R। सबसे पहले हम इस जो सर्किट हमने बनाया है इस सर्किट के बारे में लिखेंगे। ये है AC सोर्स, इसका विद्युतवाहक बल E.E⁻I ओमेगा T लिखेंगे। सर्किट का हम वर्णन कर रहे हैं, आप सर्किट को देख के मिलाते रहना। यदि एक प्रेरण कुंडली एक प्रतिरोध व एक संधारित्र को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़कर एक AC वोल्टेज सोर्स यानी AC वोल्टा स्रोत, चित्र में देखिए ये रहा, AC वोल्टा स्रोत से जोड़ दिया जाए तो बनने वाला परिपथ LCR सर्किट कहलाता है। यह हमने इस परिपथ का वर्णन किया है
LCR सर्किट कैसे बनाते हैं आपके चित्र में आपके सामने है। ये एक LCR सर्किट आपके सामने बनाया हुआ है। अब हम AC स्रोत है उसको लिखेंगे, माना AC वोल्टता स्रोत निम्न है। E बराबर E डॉट E की घात I ओमेगा t, समीकरण नंबर 1। यदि किसी समय t पर परिपथ में धारा का मान I हो तो किरचॉफ के नियमानुसार किरचॉफ का नियम लगाइए। बैटरी का टोटल विद्युतवाहक बल E है। प्रत्येक एलिमेंट के सिरों पर सोर्स का योग कर देंगे, VR प्लस VC प्लस VL। अब हम प्रत्येक का मान रख देंगे तो E बराबर हमारे पास आएगा, E बराबर ओम के नियम से VR का मान रख देंगे IR प्लस VC संधारित्र के सिरों पर विभवांतर प्रतिबाधा को धारा से मल्टीप्लाई कर देंगे और XLI। E बराबर क्या आएगा, I हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा R प्लस XL प्लस XC। ये E का मान किसके बराबर है, चित्र को देखिए, E डॉट E की घात आयोटा ओमेगा t के बराबर है, इक्वेशन नंबर 2। देखिए XL का मान लिखिए। XL क्या, प्रेरणिक प्रतिघात, जो हम कक्षा 12 में पढ़ कर आए हैं। हम जानते हैं XL प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है आयोटा ओमेगा L, समीकरण नंबर 3। XC धारितीय प्रतिघात कक्षा 12 में हम पढ़ कर आए हैं, माइनस I डॉट बटा ओमेगा इंटू C, समीकरण नंबर 4। XL और XC का मान हमने रखा है। I का मान क्या आ जाएगा, I ब्रैकेट में R प्लस XL का मान रखिए, आयोटा ओमेगा L, आयोटा हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आएगा ओमेगा L माइनस 1 बटा ओमेगा C, ब्रैकेट बंद, बराबर है E डॉट E की घात आयोटा ओमेगा इंटू टी। देखिए इसको पूरी की पूरी, ये देखिए क्या है, प्रतिबाधा है पूरी की पूरी, इसमें प्रत्येक एलिमेंट है वो कैसा है, प्रतिबाधा का है। तो इसको हम क्या मान लें, पूरे के पूरे को Z मान ले। I Z बराबर E डॉट
ई की घात आयोटा ओमेगा टी, समीकरण नंबर 5। समीकरण 5 के बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।